हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी इदयम मुरली। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है इदा के मामा से, जो काफी परेशान थे और वो बार बार इदा को कॉल कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं फॉरेन कंट्री में, जहाँ पर इदा अपने दोस्तों के साथ था और वो सभी लोग सो रहे थे। जिसके बाद इदा का एक दोस्त कॉल रिसीव करता है और यहाँ पर इदा के मामा उसे डांटने लगते हैं कि वो लोग जल्दी से वापस आ जाए। एक्चुअली ईदा की शादी होने वाली थी और ईदा अभी भी फॉरेन में था। जिसके बाद उसके दोस्त जैसे ईदा के रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि ईदा पूरी तरह से तैयार था। जिसके बाद वो लोग एयरपोर्ट पर आते हैं, जहाँ पर फ्लाइट में वो लोग ईदा की शादी के बारे में बात कर रहे थे। अब यहाँ पर उनकी मुलाकात सूर्या नाम के बंदे से होती है, जो भी उस फ्लाइट में था, और ये लोग उससे कहने लगते हैं कि वो ईदा की लव स्टोरी सुने। अब पहले तो सूर्या इसके लिए मना करता है, बट ईदा के दोस्तों के कहने पर वो ईदा की लव स्टोरी सुनने के लिए मान जाता है। जिसके बाद ईदा उसे अपनी लव स्टोरी सुनाने लगता है। जैसे कि जब वो स्कूल में था तो वो अपने दोस्तों के साथ काफी खुश था, मतलब छोटी छोटी चीजों में वो लोग खुशियां ढूंढ लिया करते थे। तभी वो लोग एक दिन स्कूल में लेट आते हैं, जहाँ पर उनके पीटी टीचर उन्हें डांट रहे थे, कि तभी वहाँ पर उनकी इंग्लिश टीचर गीता आती है, जो कि इन लोगों को पीटी सर की डांट से बचा लेती है। और तब से ही ईदा को गीता टीचर से प्यार हो गया था। वो बस हमेशा उन्हें देखता रहता। तो वही ईदा की फैमिली की बात करें तो ईदा के मॉम डैड की डेथ हो गई थी, जिसके बाद ईदा के मामा ने उसका ख्याल रखा था। एक्चुअली ईदा के मामा का केबल का बिजनेस है और ईदा भी हमेशा उनके साथ इस काम पर जाया करता था। अब एक दिन ईदा के स्कूल में फैशन शो था, जिसमें ईदा ने भी हिस्सा लिया था। बट वो जब स्टेज पर सबके सामने जाता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। बट तभी गीता टीचर उसे समझाती है कि वो कॉन्फिडेंटली अपने डायलॉग बोले। जिसके बाद ईदा के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है और वो काफी कॉन्फिडेंटली अपने डायलॉग्स बोल देता है, जिसकी वजह से सब लोग ईदा से काफी इम्प्रेस हो गए थे। तो वही गीता टीचर भी ईदा का परफॉर्मेंस देखकर उसकी गालों पर किस करती है, जिसकी वजह से ईदा काफी शॉक था। यहाँ पर ईदा को ऐसे ही लगने लगता है कि अब गीता टीचर ने उसे किस किया है तो इसका मतलब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी और उनका पेट बड़ा हो जाएगा, और इसी वजह से वो काफी परेशान था। वो अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताता है और वो सभी लोग मिलकर हमेशा गीता टीचर के पेट को देखते रहते, बट उनका पेट बड़ा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ये लोग रिलैक्स हो जाते हैं। और कुछ दिनों बाद इनके हॉलीडे स्टार्ट होते हैं। जिसके बाद जैसे ही फिर से स्कूल स्टार्ट होती है और वहाँ पर गीता टीचर आती है, तो उन्हें देखकर ये लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि गीता टीचर सच में प्रेग्नेंट थी और उनका पेट बड़ा हो चुका था। जो देखकर ईदा को ऐसे ही लगता है कि गीता टीचर उसकी वजह से ही प्रेग्नेंट हुई है, और इसी वजह से वो ईदा का काफी ध्यान रखने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो बच्चा उसी का है। अब एक दिन काफी बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से ईदा को गीता की चिंता होने लगती है। इसलिए वो अपने दोस्तों को बुलाता है और गीता के घर जाता है, जहाँ पर गीता की तबीयत खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसके लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे। अब ये देखने के बाद ये लोग रिक्शा वाले को बुलाते हैं, जिसके बाद गीता को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर गीता का इलाज शुरू होता है। अब हॉस्पिटल में जो फॉर्म भरना था, वहाँ पर ईदा हस्बैंड की जगह अपना नाम लिखता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि गीता उसी की वजह से प्रेग्नेंट है। जिसके बाद वो ऑटो वाला इन सबको वापस घर चलने के लिए कहता है और ये लोग ऑटो वाले के साथ वापस अपने घर आ जाते हैं। और उस दिन के बाद से कभी भी उनकी मुलाकात गीता के साथ नहीं हुई थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर सूर्या इन लोगों से पूछता है कि आखिर गीता का हस्बैंड कहाँ पर था। तो ये लोग बताते हैं कि उसका हस्बैंड फॉरेन में जॉब करता था और इसी वजह से तब वो फॉरेन में था। ये सुनने के बाद सूर्या उसके हस्बैंड पर हंसने लगता है कि कैसा बंदा है ये, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़कर फॉरेन में बैठा था। जिसके बाद ईदा सूर्या को अपनी कॉलेज की लव स्टोरी सुनाने लगता है। एक्चुअली ईदा और उसके दोस्तों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिया था, और यहाँ पर ईदा के दोस्त देखते हैं कि ईदा रोज गुग्गू नाम के बंदे के साथ कॉलेज के बाद चला जाता है, मतलब वो अपने दोस्तों को ज्यादा टाइम नहीं दे रहा था, और इसी वजह से उसके दोस्त काफी नाराज थे। एक दिन वो ईदा से कहते हैं कि आखिर उसे क्या हो गया है जो वो उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता। अब ये सुनने के बाद ईदा उन्हें सब कुछ बता देता है कि एक्चुअली कॉलेज के बाद वो गुग्गू के साथ एक कोचिंग सेंटर जाता है। वहाँ पर एक सैम नाम की लड़की थी, जिसे ईदा पसंद करने लगा था, और इसी वजह से वो गुग्गू के साथ ही उस कोचिंग सेंटर जाया करता था। जिसके बाद वो टेनिस कोर्ट पे जाया करते थे, क्योंकि सैम भी वहाँ पर टेनिस खेलने आया करती थी। जो सुनकर ईदा के दोस्त भी उस कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लेते हैं और ईदा के साथ वहाँ पर आने लगते हैं, ताकि वो ईदा की मदद कर सके और ईदा जाकर सैम को अपने दिल की बात बता सके। बट ईदा काफी ज्यादा डरता था, जिसकी वजह से उसने सैम से कभी भी बात तक नहीं की। अब यहाँ पर उसके दोस्त हमेशा उसे यही कहते रहते कि उसे जाकर सैम से बात करनी चाहिए, बट ईदा की कभी भी सैम के साथ बात करने की हिम्मत नहीं होती।
अब एक दिन ऐसे ही सैम उसके पास आती है और वो उसे अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है, जो देखकर ईदा काफी खुश होता है क्योंकि सैम ने ईदा के साथ साथ उसके दोस्तों को भी पार्टी में बुलाया था। और इसी वजह से ईदा डिसाइड करता है कि वो सैम को आज अपनी फीलिंग्स बता देगा। जिसके बाद वो तैयार होकर बर्थडे पार्टी में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोचिंग के सारे लोग आए हुए थे। ये देखकर वो समझ जाता है कि सैम ने बस उसे नहीं बल्कि सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया था, जिसकी वजह से ईदा थोड़ा सा अपसेट था। जिसके बाद केक कटिंग होने वाला था और सैम वहाँ पर आ जाती है, बट सैम के साथ साथ वहाँ पर उसकी जुड़वा बहन संयुक्ता भी आ जाती है, जिसे देखकर ये सभी लोग काफी हैरान थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि सैम की एक जुड़वा बहन भी है। यहाँ पर ईदा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो सैम को पसंद करता था या फिर संयुक्ता को, क्योंकि एक थी जो कोचिंग क्लासेस आया करती थी और दूसरी थी जो टेनिस कोर्ट जाया करती थी। बट यहाँ पर ईदा को पता चलता है कि एक्चुअली ये दोनों बहनें दिखने में बिल्कुल सेम थी, जिसकी वजह से कभी कभी ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस किया करती थी। मतलब अगर सैम को टेनिस कोर्ट जाना होता तो संयुक्ता उसकी जगह चली जाती, तो वही कभी कभी संयुक्ता को कोचिंग जाना होता तो उसकी जगह सैम वहां पर चली जाती। अब ये सब सुनने के बाद ईदा समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो किससे प्यार करता है, संयुक्ता से या सैम से। वो काफी परेशान था, तो वही उसके दोस्तों का कहना था कि जो बहन कोचिंग आती है उसी को ईदा पसंद करता है, इसलिए उसे सैम को ही अपने दिल की बात बतानी चाहिए। बट यहाँ पर ईदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पहले से वो हमेशा काफी कंफ्यूज रहता था और यहाँ तो उसका कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया था। तो वही सैम की दोस्त संयुक्ता से कहती है कि क्या कभी वो दोनों पकड़ी नहीं गई, मतलब कोई उन्हें पहचान नहीं सकता कि कौन कौन है। तभी वो लोग वहां पर ईदा को बुलाते हैं और ईदा से कहते हैं कि वो सैम को पहचान ले। बट यहाँ पर ईदा संयुक्ता की तरफ पॉइंट करता है, जिसकी वजह से सब लोग हंसने लगते हैं कि ईदा सैम को पहचान नहीं पाया। अब ये सुनने के बाद तो ईदा का कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके बाद वो उन दोनों को ही अपनी दिल की बात नहीं बताता। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर सूर्या ईदा की स्टोरी सुनकर उसके ऊपर काफी हंस रहा था और वो ईदा से कहता है कि शायद ईदा के नसीब में प्यार है ही नहीं। अब ये सुनने के बाद ईदा उसे अपनी अगली लव स्टोरी सुनाने लगता है। जिसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर ईदा अपने मामा के साथ रहता था और उसके मामा ने एक काफी बड़ा प्रोजेक्टर लगा दिया था क्योंकि क्रिकेट मैच चल रहे थे और वो चाहते थे कि सब लोग एक साथ बैठकर मैच देख सके। अब वहाँ पर जब सब लोग मैच देख रहे थे तभी वहाँ पर एक पॉलिटिशियन या गुंडा आकर वहाँ पर शराब पीने लगता है, जो देखकर ईदा उसे रोकने की कोशिश करता है तो उस पॉलिटिशियन के लोग उसे पीटने लगते हैं, तो ईदा भी उन्हें बुरी तरह से पीट देता है। बट तब ईदा की आंखों में भी कुछ चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ ईदा का इलाज आमुदा नाम की लड़की कर रही थी। और ईदा जब उसे देखता है तो उसे पहली नजर में आमुदा से प्यार हो जाता है। साथ ही वहाँ पर ईदा की मुलाकात अपने एक स्कूल फ्रेंड सचिन के साथ होती है, जो कि आमुदा के साथ ही काम किया करता था। अब सचिन भी डॉक्टर हो चुका था, जिसकी वजह से सचिन ईदा और आमुदा की दोस्ती करवा देता है। एक्चुअली सचिन भी आमुदा की दोस्त लाडो से प्यार करता था और लाडो भी उसे पसंद करती थी। तो वही यहाँ पर वक्त के साथ साथ ईदा और आमुदा की दोस्ती भी हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगे थे। अब यहाँ पर ईदा के दोस्त ईदा को समझाते हैं कि वो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करे और आमुदा को अपने दिल की बात बता दे, बट ईदा ऐसा कर नहीं पा रहा था। वो जब भी आमुदा को अपने दिल की बात बताने की कोशिश करता, किसी न किसी रीजन की वजह से वो नहीं बता पाता। जिसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आमुदा को डिग्री मिलने वाली थी, जिसकी वजह से आमुदा के पापा भी वहाँ पर आए थे। अब आमुदा ईदा को अपने पापा से मिलवाती है, जहाँ पर आमुदा के पापा ईदा को बताते हैं कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए आमुदा की खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी वजह से वो चाहते हैं कि आमुदा उसी लड़के से शादी करे जिससे वो प्यार करती है। अब ये सुनने के बाद ईदा का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर वो समझ जाता है कि अगर आमुदा उससे प्यार करती है तो उनकी शादी हो जाएगी, आमुदा के घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद ईदा को पता चलता है कि अब डिग्री होने के बाद आमुदा हमेशा के लिए अपने गांव वापस जा रही है, जो सुनकर वो काफी ज्यादा डर गया था। तब उसका दोस्त उसे कहता है कि वो जाकर आमुदा को अपने दिल की बात बता दे। जिसके बाद आमुदा स्टेशन पर थी और ईदा वहां पर उसे छोड़ने आया था। अब यहाँ पर ईदा आमुदा को अपने दिल की बात बताने वाला था, बट तभी फिर से वो बात चेंज कर देता है। जिसके बाद उससे यहाँ वहाँ की बातें करने लगता है और मेन बात जो उसे बतानी थी कि वो उसे पसंद करता है, ये बात वो उसे बता नहीं पाता। जिसके बाद आमुदा की ट्रेन निकल जाती है और यहाँ पर ईदा फिर से अकेला रह गया था। इस बार भी वो जिस लड़की से प्यार करता था उस लड़की को वो अपने दिल की बात नहीं बता पाया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर सूर्या ईदा की स्टोरी सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है। वो ईदा से कहता है कि आखिर ईदा को प्यार कन्फेस करने में प्रॉब्लम क्या है। तो ईदा कहता है कि वो उन लड़कियों से इतना प्यार करता था कि उसे उन्हें खोने से डर लगता था और शायद इसी वजह से वो अपने दिल की बात उन्हें बता नहीं पा रहा था।
अब ये सब सुनने के बाद सूर्या उससे कहता है कि क्या कभी इदा को अपनी लाइफ में प्यार मिला या नहीं, मतलब क्या फिर से उसे किसी और से प्यार हो गया। जिसके बाद इदा फिर से उसे अपनी कहानी बताने लगता है। जिसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आमुदा जब अपने गांव चली गई थी उसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और यहाँ पर इदा ने अपने अंकल के साथ मिलकर एक न्यू चैनल स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से उसके अंकल बहुत ज्यादा खुश थे। तो वही इदा अपने कॉलेज के दोस्तों से कभी कभार मिला करता था और वो लोग बहुत ज्यादा मजाक मस्ती किया करते थे। अब उसके दोस्तों की शादी हो चुकी थी और वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी थे, बट फिर भी वो हमेशा मिला करते थे। अब एक दिन उन सबको सचिन का कॉल आता है, जो कि उन्हें बताता है कि वो शादी कर रहा है। जो सुनकर सभी लोग काफी खुश थे। उन्हें लगता है कि सचिन की शादी लाडो के साथ ही हो रही होगी, बट यहाँ पर सचिन उन्हें बताता है कि लाडो से उसका ब्रेकअप हो चुका है और अब उसकी शादी तुलसी के साथ हो रही है और वो चाहता है कि वो सभी लोग उसकी शादी में आए। अब ये सुनने के बाद उसके सभी दोस्त उसके लिए काफी खुश थे, जिसके बाद वो लोग सचिन की शादी में जाने की तैयारी करने लगते हैं। तो वही इदा भी जब मथुराई एयरपोर्ट आता है तो वहां पर उसे एक कॉल आता है, जो कि चेन्नई के एक लोकल पॉलिटिशियन का था और वो इदा को धमकी देता है कि अगर उसने उसके खिलाफ वाली न्यूज को उसके न्यूज चैनल में दिखाना बंद नहीं किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। बट इदा उससे डरता नहीं और कॉल कट कर देता है। जिसके बाद इदा को लेने के लिए सचिन के घर से एक आदमी आया था और इदा उसके साथ जाने लगता है। तभी वो देखता है कि उस कार में सैम थी, जो कि यहाँ पर सचिन की शादी अटेंड करने के लिए आई थी। अब सैम को देखकर इदा काफी खुश होता है, बट सैम किसी से बात करने में बिजी थी, जिसकी वजह से वो इदा पर ध्यान नहीं देती। बट जब एक जगह पर वो लोग रुकते हैं तो यहाँ पर सैम इदा से आकर खुद बात करती है। पहले तो इदा उससे पूछता है कि वो सैम है या फिर संयुक्ता, तो सैम उसे बताती है कि वो सैम ही है और संयुक्ता की शादी हो चुकी है। शादी के बाद वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो चुकी है। साथ ही यहाँ पर सैम उसे ये भी बताती है कि वो नासा में काम करती है, कभी वो एस्ट्रोनॉट होती है तो कभी वहाँ की इंजीनियर। अब ये सुनने के बाद इदा काफी इम्प्रेस था। यहाँ पर सैम इदा से काफी बातें करती है। जिसके बाद वो लोग वापस शादी में जाने वाले थे कि तभी इदा को सचिन का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि लाडो भी शादी में आ रही है और वो चाहता है कि इदा उसे एयरपोर्ट पर ही रोके, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लाडो इस शादी में आए और यहाँ पर कोई हंगामा करे। अब ये सुनने के बाद इदा उस आदमी से कहता है कि वो वापस एयरपोर्ट चले। जिसके बाद वो लाडो के पास पहुंच जाता है और लाडो को समझाने लगता है कि वो शादी में कोई हंगामा ना करे। बट यहाँ पर लाडो का कहना था कि वो शादी बस अटेंड करने के लिए आई है। जो सुनने के बाद इदा उसे शादी में लेकर आता है, जहाँ लाडो को वहां देखकर सचिन काफी हैरान था। बट इदा इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि लाडो वहां पर कोई हंगामा ना करे। तो वही शादी के फंक्शन स्टार्ट हो गए थे और ये सब देखकर लाडो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो एक दिन सचिन से कहती है कि अगर वो उससे इतना प्यार करता था तो फिर वो किसी और से शादी कैसे कर सकता है। बट यहाँ पर सचिन उसे समझाता है कि उनका ब्रेकअप हो चुका था, जिसकी वजह से उसे मूव ऑन करना था और इसलिए उसने शादी करने का फैसला किया। यहाँ पर सचिन कहता है कि अगर लाडो चाहती है तो वो अभी भी अपनी शादी तोड़ सकता है, बट इससे पहले वो अपनी होने वाली वाइफ के बारे में सोचना चाहता है, मतलब उसकी वाइफ के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में। अगर वो एक दिन पहले से शादी तोड़ देता है तो उस लड़की का क्या होगा। जो सुनकर लाडो भी उसकी बात समझ जाती है। जिसके बाद तुलसी और सचिन की शादी हो जाती है। तो वही हम सैम को देखते हैं, जो कहीं जा रही थी। ये देखकर इदा उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, तो सैम उसे कहती है कि वो पानी पूरी खाने जा रही है। अब ये सुनने के बाद इदा भी उसके साथ जाता है। जिसके बाद वो लोग पहले की तरह बाहर घूमने लगते हैं, मतलब कोचिंग सेंटर जाना और वहाँ पर और भी चीजें घूमना जहाँ पर वो पहले जाया करते थे। एक्चुअली सैम को अपने पुराने दिनों को याद करना था और इसी वजह से वो वहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अब ये सब देखकर इदा को भी काफी अच्छा लगता है और उसे लगता है कि भगवान ने उसे एक और मौका दिया है अपने प्यार को पाने का, और इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो सैम से अपने दिल की बात करके रहेगा। कि तभी सैम उसे बताती है कि वो कल ही अमेरिका वापस जाने वाली है, क्योंकि वो यहाँ पर बस अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए आई थी। जो सुनकर इदा काफी अपसेट हो जाता है, बट अब वो डिसाइड करता है कि वो सैम को अपने दिल की बात बताकर रहेगा, और इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि कल ही वो एयरपोर्ट पर जाकर सैम को अपने दिल की बात बता देगा। जिसके बाद अगले दिन जब इदा एयरपोर्ट पर जाता है तो वहाँ पर उस लोकल पॉलिटिशियन के गुंडे आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर इदा को पीटने लगते हैं और इदा भी उन्हें काफी पीटने लगता है। और वो उनको मारकर जब अंदर जाता है तब तक सैम का प्लेन निकल चुका था, यानी कि सैम वहां से जा चुकी थी। और इस बार भी इदा सैम को अपने दिल की बात बता नहीं पाता। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर सूर्या जब इदा की ये स्टोरी सुनता है तो वो काफी हैरान था। वो इदा से कहता है कि आखिर इदा ऐसा कैसा है जो अपने प्यार को कन्फेस ही नहीं कर सकता। बट यहाँ पर इदा उसे अपनी आगे की स्टोरी बताने लगता है। वो बताता है कि सैम के जाने के बाद वो काफी ज्यादा अपसेट था। उसे लग रहा था कि वो कभी भी अपने दिल की बात किसी को भी बता नहीं पाएगा।
अब ये सब देखकर उसके मामा उसके पास आए और उन्होंने ईदा से कहा कि उन्होंने कभी भी शादी इसलिए नहीं की क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ईदा की परवरिश में कोई कमी हो, और इसी वजह से उन्होंने कभी शादी नहीं की। बट वो नहीं चाहते कि ईदा अपनी लाइफ ऐसे जिए, इसलिए वो ईदा से कहते हैं कि उन्होंने ईदा के लिए एक लड़की देखी है और वो चाहते हैं कि ईदा उससे शादी कर ले। अब ईदा आदिति नाम की लड़की से मिलता है और यहाँ पर उसे आदिति अच्छी लगती है, जिसके बाद वो शादी के लिए हाँ कर देता है। एक्चुअली ईदा को आदिति से प्यार नहीं था, बट उसके मामा इस शादी को लेकर काफी एक्साइटेड थे और इसी वजह से ईदा ने इस शादी के लिए हाँ कहा था, जिसके बाद उसके और आदिति की एंगेजमेंट हो जाती है। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन ईदा की मुलाकात अमुदा से होती है, जहाँ पर अमुदा ईदा को देखकर काफी खुश थी। तो वही ईदा भी अमुदा को देखकर वहाँ पर काफी हैरान था। यहाँ पर अमुदा उसे बताती है कि उसकी शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी है। यहाँ पर अमुदा उसे ये भी बताती है कि एक्चुअली वो ईदा को पसंद करने लगी थी, बट कभी भी वो अपने दिल की बात उसे बता नहीं पाई क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता कि पता नहीं ईदा क्या कहेगा। अब ये सुनकर ईदा काफी हैरान था क्योंकि वो भी अमुदा को पसंद करता था, बट उसकी भी बताने की हिम्मत नहीं हुई थी। बट अब सच जानने के बाद भी इस सब का कोई मतलब नहीं था क्योंकि अमुदा की शादी हो चुकी थी और वो अपनी मैरिड लाइफ में काफी खुश थी। जिसके बाद वो ईदा के साथ काफी बातें करती है और वहां से चली जाती है। तो वही ईदा को अमुदा से बात करने के बाद काफी अच्छा लगा था क्योंकि उसने इतने सालों बाद अपने दिल की बात अमुदा को बताई थी, और इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो सैम को भी अपने दिल की बात बताकर रहेगा। तब उसे पता चलता है कि सैम अमेरिका में है। तो यहाँ पर ईदा अपने मामा से कहता है कि वो बैचलर पार्टी के लिए अमेरिका जाना चाहता है, जो सुनने के बाद उसके मामा भी उसे जाने देते हैं और ईदा अपने दोस्तों के साथ अमेरिका आ जाता है क्योंकि उसे तो पता था कि सैम नासा में काम करती है, जिसकी वजह से वो सैम से मिलने जाता है। जहाँ पर सैम भी ईदा को इतने दिनों बाद देखकर काफी हैरान थी। वो यहाँ पर ईदा से काफी बातें करती है, जहाँ पर ईदा उसे झूठ बोलता है कि वो यहाँ पर अपने बिजनेस के काम की वजह से आया है, जिसकी वजह से सैम ईदा के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगती है। अब वैसे तो ईदा सैम को बस ये बताने के लिए आया था कि वो उसे पसंद किया करता था, बट अब जब वो सैम के साथ टाइम स्पेंड करता है तो उसे सैम से फिर से प्यार हो गया था, जिसकी वजह से वो फिर से कंफ्यूज था कि उसे क्या करना चाहिए। अब जब ईदा ये बात अपने फ्रेंड्स को बताता है तो उसके फ्रेंड्स उसे यही समझाने लगते हैं कि ईदा को बस सैम को अपने दिल की बात बतानी थी, ना कि उसे अभी प्यार करना था। वो ईदा को याद दिलाते हैं कि ईदा की शादी तय हो चुकी है, कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सैम भी आई थी और उसने ये सारी बातें सुन ली थी, और इसी वजह से वो जानबूझकर ईदा पर गुस्सा होने का नाटक करती है। वो ईदा को काफी बातें सुनाती है कि ईदा बस उसके साथ टाइम पास करने के लिए यहाँ पर आया था। एक्चुअली सैम समझ गई थी कि ईदा उसे पसंद करता है, बट उसकी शादी तय हो चुकी है और 2 दिनों बाद उसकी शादी थी, इसलिए अगर ईदा अब शादी तोड़ देता है तो उसके मामा की काफी बदनामी होगी, और इसी वजह से सैम नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, और इसलिए वो जानबूझकर ईदा के साथ झगड़ा करती है ताकि ईदा उसे प्यार करना बंद करे और वापस जाकर आदिति के साथ शादी करे। अब सैम यहाँ पर ईदा को काफी बातें सुनाती है और वहां से निकल जाती है, जिसके बाद सैम भी तैयार होकर वापस अपने गांव आने लगता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर सूर्या ने अब ईदा की ये सारी कहानी सुन ली थी और वो समझ जाता है कि आज ईदा की शादी है, इसलिए वो ईदा से कहता है कि वो अपने पास की सारी बातें भूलकर आदिति के साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करे। अब ईदा भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो लोग एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर गीता मिस आ गई थी, जिन्हें देखकर ईदा और उसके दोस्त काफी खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली सूर्या गीता मिस का हस्बैंड है, और ये बात जब सूर्या को पता चलती है कि जिस गीता टीचर की ये लोग बात कर रहे थे वो उसकी वाइफ है, तो वो अपने ऊपर ही काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो प्लेन में खुद को ही कह रहा था कि कैसा हस्बैंड है जो अपनी वाइफ को प्रेगनेंसी में छोड़कर चला गया था। अब इसी वजह से उसे काफी बुरा लगता है। तो वही गीता को ये सभी लोगों की सारी बातें पता चल जाती है, जिसके बाद गीता ईदा से कहती है कि ईदा को अपने दिल की बात सुननी चाहिए और उसे वही करना चाहिए जो कि उसका मन करता है। अब ये सुनने के बाद ईदा वहां से चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ईदा की शादी की तैयारी हो गई थी और ईदा को अब आदिति के साथ शादी करनी थी, बट ईदा बिल्कुल भी खुश नहीं था, जो देखकर ईदा के मामा उससे कहते हैं कि वो बस चाहते हैं कि ईदा खुश रहे, इसलिए अगर ईदा को ये शादी नहीं करनी तो वो इस शादी को तोड़ सकता है। बट ईदा कहता है कि वो अपने मामा की खुशी को फर्स्ट रखता है और इसी वजह से वो इस शादी को नहीं तोड़ेगा। अब वहाँ पर शादी की तैयारी शुरू हो जाती है कि तभी हम देखते हैं कि सूर्य और गीता वहाँ पर सैम को लेकर आ जाते हैं। एक्चुअली सूर्या वैसे तो इनकी कोई मदद नहीं करना चाहता था, बट गीता उसे काफी बातें सुनाती है कि उसे ईदा की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब गीता प्रेग्नेंट थी तो ईदा ने उसकी मदद की थी, इसलिए वो सूर्या को काफी ताने मारती है। जिसके बाद सूर्या सैम को वहां पर लेकर आ जाता है और ठीक सबके सामने आकर बैठ जाता है।
अब सैम को जैसे ही ईदा वहां पर देखता है वो समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। वो बस कंटिन्यूअसली सैम को देखे जा रहा था। जिसके बाद सूर्या एक और चाल चलता है। वो यहाँ पर ईदा के मामा से जाकर कहता है कि ईदा इस शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं है, बट वो अपने मामा के लिए ये कुर्बानी दे रहा है और क्यों ना दे। उसके मामा ने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी, उसका इतना ख्याल रखा, तो वो अपने मामा के लिए अपने प्यार की कुर्बानी तो दे ही सकता है। अब ये सुनने के बाद ईदा का मामा काफी इमोशनल हो जाता है और वो जाकर सबको बता देता है कि ईदा किसी और लड़की से प्यार करता है और इसी वजह से वो ये शादी नहीं कर सकता। अब ये सुनने के बाद आदिति के पापा काफी गुस्सा हो जाते हैं, बट आदिति अपने पापा को समझाती है कि अगर ईदा उससे प्यार ही नहीं करता तो शादी से क्या मतलब, और इसी वजह से वो शादी तोड़कर वहां से चली जाती है। बट जब वो बाहर आती है तो वो सूर्या के ऊपर काफी गुस्सा थी। वो सूर्या से कहती है कि आखिर वो ईदा की लवर को यहाँ पर क्यों लेकर आया, जिस पर सूर्या कहता है कि उसने आदिति को बचाया है। वो बताता है कि ईदा अब तक इतनी सारी लड़कियों से प्यार करता था, बट उसने कभी भी किसी लड़की को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की क्योंकि उसे अपने दिल की बात बताना आता ही नहीं। वो आदिति से कहता है कि अगर उसकी शादी ईदा के साथ हो गई होती तो ईदा कभी भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आदिति हमेशा उसके ऊपर गुस्सा करती और इसी वजह से उसने आदिति के साथ जो किया है वो सही किया है। जो सुनने के बाद आदिति वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम ईदा को देखते हैं जो कि सैम के पास आ जाता है और यहाँ पर वो सैम से पूछता है कि सैम कहाँ पर है। यानी कि सूर्या वहाँ पर जिस लड़की को लेकर आया था वो सैम की बहन संयुक्ता थी। क्योंकि सैम अमेरिका में थी तो वो इतनी जल्दी वहां से नहीं आ सकती थी और इसी वजह से सूर्या संयुक्ता को यहाँ पर लेकर आया था ताकि जब ईदा उसे देखे तो वो अपनी शादी कैंसिल करे। लेकिन यहाँ पर ईदा ने पहले ही पहचान लिया था कि ये संयुक्ता है, क्योंकि जब उसने सैम के साथ टाइम स्पेंड किया तो वो सैम को अच्छे से पहचानने लगा था। साथ ही उसे एहसास हो गया था कि अब सच में वो सैम से बहुत ज्यादा प्यार करता है। जिसके बाद हम सैम को देखते हैं जो कि एक स्पेसशिप में थी। तभी उसे उसके घर वालों का कॉल आता है और सैम जब कॉल रिसीव करती है तो उसके घर वाले उसे बताने लगते हैं कि ईदा उससे इतना प्यार करता है तो सैम को भी अपने प्यार को कन्फेस करना चाहिए। बट सैम कहती है कि जब तक ईदा खुद अपना प्यार कन्फेस नहीं करता वो कुछ भी नहीं करेगी। तब वहाँ पर ईदा के दोस्त भी आ जाते हैं और वो भी यही कहने लगते हैं कि सैम को ईदा को आई लव यू बोलना चाहिए। बट सैम कहती है कि वो सबसे पहले ईदा के मुंह से सुनेगी। जिसके बाद ईदा भी वहाँ पर आ जाता है और सैम उससे पूछती है कि वो उससे बताए कि क्या सच में वो उससे प्यार करता है, जिस पर ईदा कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। तो वही कॉल का टाइमर ब्लिंक कर रहा था और बस 1 मिनट ही उसके पास रह गया था। अब ईदा यही सोच रहा था कि वो कैसे बताए कि वो सैम को पसंद करता है। वो किसी तरह से हिम्मत करके सैम को अपने दिल की बात बताने लगता है कि तभी टाइमर खत्म हो जाता है और कॉल कट हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने दिल की बात सैम को बता नहीं पाता और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और साथ ही हमें इस मूवी के सेकेंड पार्ट आने का भी हिंट दिया जाता है। वैसे भी अब ईदा और सैम दोनों ही जानते हैं कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन दोनों की शादी तो हो ही जाएगी। बाकी और इसमें क्या ड्रामा होता है ये मूवी के पार्ट 2 में पता चल जाएगा। तो ये थी इदायम मुरली मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।